के संयोजक भाई कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह करूंगा वो आए, लेकिन आप ध्यान रखियो हमारे अध्यक्ष जी का जो समय है वो प्रधानमंत्री जी के आने का पहले का है, इसलिए आप भारत माता की। मुझे कहा गया सम्मानित मंच, प्रेस के साहिबान, मेरे सामने उपस्थित मेरे पारिवारिक सदस्य, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सब इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने तो यहां पर पधारे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, मंचासीन तमाम नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सोशल मीडिया देखते हैं, मैं काफी हलकों में हरियाणा में घूम के आया हूं और इसी प्रकार का जोश, इसी प्रकार का जुनून, इसी प्रकार की हवा आज पूरे प्रदेश में चल रही। इसलिए किसी चीज से बहकना नहीं। अभी मैं और कैप्टन साहब बात कर रहे थे कि लोग गुमराह करते, कांग्रेस वाले कुछ दुष्प्रचार करते हैं मेरे बारे में, उनसे आपको बचना। मैंने जब कांग्रेस पार्टी का मेरे साथ धोखा हुआ और जब मैंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस वाले ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं को खत्म करने का काम करती। लेकिन मैं फक्र से कहता हूं, इतना सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिला, उसे उतना मुझे कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला। इसलिए किसी बहकावे में नहीं आना है। चाहे वो इस रैली का संयोजक बनाने की बात थी, चाहे चुनाव का कन्वीनर बनाने की बात है, चाहे टिकट वितरण कमेटी का मेंबर बनाने की बात है, चाहे राजस्थान में चुनाव में सह प्रभारी बनाने की बात है, पल पल हर पल मुझे उन्होंने सम्मानित किया। और आज जो ये लोग ये जो अफवाह फैलाते हैं उनके मरोड़े लग रहे हैं। उस पर एक शेर मुझे याद आ गया कि बात जहर की नहीं थी वो तो मैं पी गया, बात जहर की नहीं थी वो तो मैं पी गया, लेकिन कांग्रेस वालों के तकलीफ तब हुई जब कुलदीप बिश्नोई फिर भी जी गया। साथियों, आप मेरे काफी साथी, मेरे संघर्ष के साथी भी हैं, मेरे साथ लाठियां भी खाई, रथ यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, कुलदीप चले चौपाल के और कार्यक्रम, जलपाल समारोह के माध्यम से हर जगह आपके साथी, आप सब भी और आपके कितने साथी और आप मेरी ईमानदारी के गवाह हैं। साथियों, मेरी ईमानदारी की आपने लाज रखनी। मेरा 37 साल का राजनीतिक इतिहास, मेरा दामन पाक साफ है। मैंने हमेशा आपकी लड़ाई लड़ी और मैं आपको आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब पे भरोसा कर लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे साथियों भरोसा मत कर लेना। मुझे आज भी याद है जिस वक्त मैं भिवानी से सांसद था और ये आज ये किसानों की बात करते हैं, ये किसानों की बेशकीमती जमीन ये SEZ के नाम पे नीलाम कर रहे थे। तब आप लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने, छत्तीस बिरादरी ने चौधरी भजनलाल जी को और मुझे कहा था कि आप फील्ड में आओ, हमें भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार से निजात दिलाओ। आपकी बात पे, आपके कहने पर हमने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई और हरियाणा के हर गांव में, आप गवाह है, ईश्वर गवाह है, मैं 2.5 बार हर गांव में का दौरा आपके साथ करके आया था। साथियों, मेरे पाक साफ शरीर को, पाक साफ दामन के गवाह आप लोग। इसलिए आज उस मान सम्मान के लिए आपसे प्रार्थना इन सभी 22 लोगों के लिए करने आया हूं। और साथ में जो आज हमारी बात सुन रहे हैं हरियाणा के बाकी जो चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, उन सबसे मेरी पुरजोर हार जोर प्रार्थना है कि हमें भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के से निजात दिलाते हुए तीसरी बार नायब सैनी जी की ईमानदार सरकार को हमें बनाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी भजनलाल जी के लिए होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि मेरी ईमानदारी के लिए होगी। साथियों, मैं जानता हूं आपकी उम्मीदें, अपेक्षाएं बहुत थी मुझसे, लेकिन अभी समय लंबा पड़ा है, आपकी अपेक्षाएं भी किसी दिन जरूर पूरी होंगी। एक शेर इस पे कहना चाह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि माना औरों जितना पाया नहीं मैंने,
माना औरों जितना पाया नहीं मैंने, लेकिन गर्व से कहता हूं गिर के कुछ उठाया नहीं मैंने। मेरी राजनीति ईमानदारी और सिद्धांतों की रही और वही राजनीति आगे करूंगा। आप इतनी भारी संख्या में हम सबके बुलावे पर यहां पर आए हैं, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जिस प्रकार आप एक गर्मजोशी से किसी परिवार में स्वागत करते हैं किसी बड़े का, उतनी जोश और खरोश से आप उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।